मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए मयूर राजपूत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज रिगार्डिंग द ऑप्ट आउट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू अपीयर इन जुलाई 2020 अटेम्प्ट। सो ये ऑप्ट आउट स्कीम क्या है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये ऑप्ट आउट स्कीम लेनी चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये ऑप्ट आउट स्कीम बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इन सभी बातों पर इस वीडियो में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑप्ट आउट स्कीम में जिन भी बच्चों के एग्जाम्स जुलाई 2020 में ड्यू हैं, अगर वो चाहें तो इस अटेम्प्ट को स्किप कर दें और सीधा वो नवंबर 2020 अटेम्प्ट दे सकते हैं। इस ऑप्ट आउट स्कीम में जो कुछ बातें बताई गई हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं और सीधा नवंबर में एग्जाम देते हैं तो आपने जो एग्जाम फीस भरी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और वो नवंबर के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और दूसरी चीज, अगर आपकी कोई एग्जाम्शन है जो इस अटेम्प्ट में लैप्स हो रही थी तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और वो फिर नवंबर 2020 में ही लैप्स होगी। तो अगर आप ये ऑप्ट आउट स्कीम ले लेते हैं तो आपका जुलाई 2020 का अटेम्प्ट कैंसिल्ड माना जाएगा और काउंट नहीं होगा और फिर आपको नवंबर 2020 में एग्जाम्स देने होंगे। तो नवंबर 2020 में आप जो एग्जाम्स देंगे उनके लिए आपको सिर्फ डिफरेंशियल फीस लगेगी। डिफरेंशियल फीस का मतलब यह है कि अगर किसी ने जुलाई 2020 में एक ग्रुप का फॉर्म भरा था और वो नवंबर 2020 में बोथ ग्रुप देना चाहता है तो उसे सिर्फ एक ग्रुप की एक्स्ट्रा एग्जाम फीस लगेगी और वो नवंबर 2020 में एग्जाम्स दे सकता है। तो ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जो ऑप्ट आउट स्कीम लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो ऑप्ट आउट स्कीम नहीं लेना चाहते हैं। तो आईसीएआई ने अश्योर किया है कि जुलाई 2020 में जो एग्जाम्स होंगे वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ होंगे, बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, आईसीएआई प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप एग्जाम देने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी एक और बात कही गई है कि अगर कोई अपना एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहता है, दिस इज रेलेवेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो जुलाई 2020 में एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए 17 जून से 20 जून के बीच विंडो खुलेगी, तो आप वहां जाकर अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को देखा जाएगा। अगर उनके हिसाब से लगता है कि एग्जाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो जो भी डिसीजन होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इट इज रिगार्डिंग दी जुलाई 2020 एग्जाम्स। तो आप आईसीएआई की साइट को जुलाई के फर्स्ट वीक में जरूर चेक करते रहिएगा। एग्जाम से रिलेटेड आपको उस साइट पे अपडेट मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर कही गई है, इट इज रिलेटेड टू द आईपीसीसी स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीसीसी ओल्ड कोर्स का जुलाई 2020 लास्ट अटेम्प्ट था, तो इसको एक्सटेंड करके अब नवंबर 2020 कर दिया गया है। सो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो नवंबर 2020 तक भी अब ओल्ड कोर्स में ही एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑप्ट आउट स्कीम को लेने का प्रोसीजर क्या है। 17 से 20 जून के बीच आईसीएआई की साइट पर विंडो खुलेगी जहां पर आप ये ऑप्ट आउट स्कीम ले सकते हैं। वहां पर आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा कि आप ये एग्जाम्स नहीं देना चाहते या आप ये अटेम्प्ट स्किप कर रहे हैं और आप अब सीधे एग्जाम नवंबर 2020 में ही देंगे। तो वहां पर आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और आपका ये जुलाई 2020 का अटेम्प्ट फिर कैंसिल माना जाएगा। मगर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक बार ऑप्ट कर लिया कि मुझे एग्जाम नहीं देना, तो उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर आप सीधे नवंबर 2020 में ही एग्जाम दे पाएंगे। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेरे हिसाब से एक लूप होल जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई बच्चा अच्छी प्रिपरेशन लेवल पे है, अभी वो कंटेनमेंट एरिया में नहीं है, अभी उसका रेस्ट्रिक्टेड जोन नहीं है, तो वो सोच रहा है कि मैं ऑप्ट आउट स्कीम ना लूं और मैं जुलाई 2020 में पेपर दूं। मगर ऑप्ट आउट स्कीम की डेट निकल जाने के बाद, मान लीजिए 20 जून निकल जाने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाता है या उसका एरिया कंटेनमेंट एरिया में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसकी एग्जाम्शन तो लैप्स हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है जो मैं चाहता हूं कि आईसीएआई एड्रेस करे और उनको इस नोटिफिकेशन में ये एड्रेस करना चाहिए था और उन्हें कम से कम ये करना चाहिए था कि चलिए आप एग्जाम फीस डबल से ले लीजिए नवंबर में, मगर आप उस बच्चे की एग्जाम्शन को लैप्स मत कीजिए। सो ये एक लूप होल है जो मुझे आज के नोटिफिकेशन में लगता है जिसे आईसीएआई को एड्रेस करना चाहिए। तो ये तो बात हुई आज की ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में और उसमें क्या क्या क्लॉजेस और टेक्निकलिटीज हैं उसके बारे में। अब सभी बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अब हम
इस डिलेमा में है कि हम क्या करें क्या ना करें, इस स्कीम को लें या ना लें। तो मेरी एडवाइस ये है कि जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी प्रिपरेशन लेवल पे है, उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और उनके सिर्फ रिविजन्स या एमटीपीस आरटीपीस बाकी हैं, तो उन्हें बिल्कुल जुलाई 2020 में एग्जाम्स देना चाहिए और ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, उनके लिए बस एक चीज रेलेवेंट रहेगी कि अगर उन्हें एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर ले। दूसरे वो बच्चे हैं कि जिनकी प्रिपरेशन चल रही है और उन्हें लगता है कि जो मेरे पास टाइम है और जो मेरा टाइम टेबल है उसके हिसाब से मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता हूं और मैं एग्जाम डे तक रेडी हो सकता हूं, तो वो बच्चे भी बिल्कुल ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में ना सोचे। बिल्कुल आप जुलाई 2020 में ही एग्जाम दें, क्योंकि आप जितनी जल्दी सीए बनेंगे आप ही एडवांटेज में रहेंगे, क्योंकि आगे काफी चीजों में इसका फर्क पड़ता है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी सीए बन पाऊं मैं बन जाऊं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या अच्छे से नहीं चल रही है या बहुत कम लेवल पे है। तो ये ऑप्ट आउट स्कीम उन बच्चों के लिए एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा, उनकी एग्जाम फीस भी नहीं जाएगी और उनकी एग्जामिशन भी लैप्स नहीं होगी। तो वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है वो उसे ऑप्ट आउट स्कीम को लेने के बारे में सोच सकते हैं और वो एग्जाम सीधा फिर नवंबर 2020 में ही दें। और जुलाई के फर्स्ट वीक में सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि एग्जाम नहीं हो सकते तो आईसीआई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और फिर नॉर्मल प्रूडेंस से मुझे लगता है कि एग्जाम फर्दर पोस्टपोन नहीं होंगे और ये अटेम्प्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और सीधा नवंबर 2020 में ही एग्जाम होंगे। तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है आप बिल्कुल ऑप्ट आउट स्कीम मत लीजिए और जुलाई फर्स्ट वीक तक आप इंतजार कीजिए, कोई ना कोई अपडेट आईसीआई जरूर देगा एग्जाम से रिलेटेड। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। और आज की ऑप्ट आउट स्कीम से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो या एग्जाम से रिलेटेड या स्टडीज से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो या आप कंफ्यूज्ड हो, आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑप्ट आउट स्कीम लूं या ना लूं, तो आप अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे सोशल लिंक्स पे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां मुझे मैसेज करिए। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग, अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद मत कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस एंड एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching this video.